देखो बेटा, कल की क्लास में क्या पढ़ दिया था? कल की क्लास में पढ़ा था अपन ने 4.2। ठीक है, क्या पढ़ा था? 4.2 प्रश्नावली 4.2 के पूरे सवाल हो गए थे। अब अपने को 4.3 के सवाल करना है। तो 4.3 प्रश्नावली में निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद करना है। थोड़ा पीछे जाइए, जिस दिन अपन ने 4 पार्ट की शुरुआत करी थी वहां पर मैंने 3 कंडीशन लगवाई थी। क्या लगवाई थी? कुछ याद रखो। बी स्क्वायर माइनस 4ac फिर बड़ा है 0, तो क्या करते थे? कुछ याद करो, क्या लगा था? तो मूल कैसे होते थे? वास्तविक। कैसे होते थे? वास्तविक। और एक लिखी थी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा 0 है, माना ऋणात्मक मान आना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या लगा था? कोई मूल नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, कोई मूल नहीं है। और ये लगवाई थी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। याद आ रहा है? तो मूल कैसे रहते? बराबर रहते। ये तीनों कंडीशन थी। अब यहाँ पे अपने लिए ये वाली है, या तो अस्तित्व नहीं है, बराबर है, या गया, इसको तो मूल निकालना है। मूल काय से निकालेंगे? विभक्ति करके सूत्र से। जो अपने पास समीकरण दिया रहता है उसकी तुलना काय से करना है, देखिए जरा। ठीक है, तो पहला सवाल लिखा हुआ है अपना 2x स्क्वायर। क्या लिखा है? 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर दो तुलना। a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर माइनस के 3 आ जाएगा और c बराबर 5 आ जाएगा। कंडीशन चेक करने के लिए भक्तिकर का सूत्र लगा हुआ है। सूत्र बराबर क्या लगा है? सूत्र बराबर क्या लगा है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, चेक करते हैं। बी स्क्वायर मतलब ऋण 3 का वर्ग, ऋण 4 गुणा a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, 3 का 9, 4 दूनी 8, 5 40। मान कैसा आ रहा है? माइनस का। कितना आ जाएगा? माइनस के 31। तो मूलों का कोई, अच्छा यहाँ एक कंडीशन ले लो, बी स्क्वायर माइनस के 4ac से बड़ा है 0। 31 मान है, 0 से छोटा मान है, इसलिए क्या बड़ा है? इनसे 0। अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो मूल भी नहीं निकालना है। पहला सवाल समझ में आ गया। दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल देखें क्या लगा है। दूसरा सवाल लिखा हुआ है बेटा 3x स्क्वायर माइनस के 4 रूट 3 x प्लस के 4 बराबर 0। यही लिखा है। व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर समझ में आ रहा है। एक ही जगह क्या लिखा हुआ है? एक ही जगह देखो क्या लिखा हुआ है। एक ही जगह माने 3। एक ही जगह माने 3। तो b बराबर माइनस के 4 रूट 3 और c बराबर 4। क्या लिखेंगे? सूत्र क्या लगा है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगाओ तो ऋण की 4 रूट 3
का वर्ग -4 गुणा 3 गुणा 6। यहाँ से आएगा 4 चौके 16, 3 3 का 9 3 बाहर आएगा 4 3 का 12 चौको 68। जो बात जति बात को 48 हो 68 थोड़ी ना होते हैं। 12 का बड़ा पढ़ो 4 3 का 12 12 3 24 बात जति 12 चौको 48 16 3 32 16 3 48 48 बराबर 0। मूल कैसे हैं? मूल बराबर है। मूल बराबर है तो मूल निकाल लो। मूल निकालने के लिए फॉर्मूला देख लो, आ जाएंगे। सूत्र देख लो विभक्ति करेगा। सूत्र होता है -kb। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है -kb प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस की 4ac बटी में 2a। क्लियर? मान रख दो -kb की वैल्यू अपने को वैसे ली थी 4 3 माइनस जामे आ रहा है प्लस के हुआ है प्लस माइनस की b स्क्वायर माइनस 4 3 का वर्ग 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 3 गुणा c की वैल्यू कितनी है 4। फॉर्मूला मान बनना ध्यान रखना। 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 3। हल कर लो 4 3 प्लस माइनस बयाल किया था 4 किया 16 किया 48 आ जाएगा। वर्ग खुलेंगे माइनस कितना आ जाएगा 4 दिया 12 चौको 48 आ जाएंगे बटी में 2 दिया 6 आ जाएंगे 0 बटी 6 4 प्लस माइनस 0 बटी में 6 ऋण चिन्ह लेने पर ठीक है 0 हो जाएगा। ऋण चिन्ह लेने पर वही आने 4 2 3 और धन चिन्ह लेने पर भी 4 2। क्लियर? कोई दिक्कत? तो क्या आ जाएंगे जी? मूल आ जाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? अगला वाला देखो। अरे ये धन का चिन्ह लेना है, ये धन ऋण लगा है ना, धन भी लोगे 0 जोड़ोगे तो भी दिए जाना है, मान ऋण लोगे तो भी दिए जाना है। ये नहीं आ रहा तो समझ में 4 गुणा √3 गुणा √3 ऐसे ही बोलेगी पर ये 4 चौको 16 हो जाएगा। 9 से कितना आ जाएगा? क्या बाहर आया 9 से? 9 से कितना बाहर आता है? अंडर रूट के अंदर 9 लिखिए कितना बाहर आएगा? नहीं आता आज समझ में? काय को पड़ रहा है? करनी के अंदर से क्या वर्गमूल बाहर निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता? तो 9 को वर्गमूल पता नहीं है कि देखो 9 के लिए 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 की घात है 2, 3 की घात है 2 से वर्ग कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पढ़ाया नहीं पिछली कक्षाओं में तुम्हें? देख बेटा 10 में आ गया ये चीजें, यदि नहीं आ रही तो कैसे का होगा मुझे बताओ। अब यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा तो कितना बनेगा? 3 16 2 32 16। अभी यार सवाल करवाया जब नहीं पूछा, अब पूछ रहे हो 48 कहाँ से आ गए? यहाँ नहीं खोला था, यहाँ क्या दिख नहीं रहा था तुम्हें? अभी मैंने यहाँ दिखाया था, अभी जब यहाँ करवाया था जब नहीं पूछा, जब नहीं दिख रहा था ये कहाँ से आए? मैंने कहा 48 लिख रहा 16 गुणा 3 लिख रहा तो कहाँ से आएगा 16? समझ में आए? नहीं आए? लिख रहा देख पूछे ही नहीं था हमने। वहाँ आएगा जब पूछने की हिम्मत कर रहा बेटा, जिस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दो। कैलकुलेशन है, अगर वर्गमूल नहीं आते तो गड़बड़ वाला मामला है। डायरेक्ट मैंने कुछ नहीं लिखा है मन से, ठीक है? तो समझ में आ गया? एक ये भी क्लियर हो गया अब तो? अब भी डाउट है? अब तो समझ में आ गया। चलो आगे देखो, आगे क्या करना है। आगे वही वाला अगला सवाल लिखा है 2x स्क्वायर 6x प्लस 3 बराबर 0। फिर से क्या करेंगे? व्यापक समीकरण ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। हाल की यार पूछा करो बेटा, अच्छा लगता है। अब एक बार करवा दिया, दोबारा फिर पूछ रहा है कहाँ से यार, वही तो पकड़ते गए जी, कहाँ से लिख दिया आपने। समझाने के लिए तो मैं हूँ ही, 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा। तुलना करोगे ए बराबर कितना आ रहा, ये वाली बात की समझ में आ रही, तुलना कैसे करना है। एक्स स्क्वायर की कमी तो हाँ भरना है, तुम्हें कभी समझ में नहीं आया तब भी हाँ भरना है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दिया है, ए की जगह कितना दिया है, समझ में आ रहा है क्या नहीं। बी बराबर कितना दिया है, सी बराबर कितना दिया है, क्लियर। यहाँ था क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे देखो, अब अपने पास सूत्र क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हल जब करना है, अगर मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है तो हल नहीं करना है, तो मूलों का अस्तित्व तो हल करना है। चेक करते हैं, चेक करो बेटा। बी स्क्वायर माने 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, 6 6 36 हो जाएंगे, 4 3 12 12 की मूल कैसे आ रहे हैं, 0 आ रहा है, तो मूल कैसे है, बराबर है। बराबर है तो फिर से चेक करना है, हल निकालोगे वही 0 वही ये कई संख्या भराएगी, ठीक है। निकालना हो तो निकाल लेना है। यहाँ भी जब 0 आ रहा है तो फिर ये वाली कैलकुलेशन तो वही लिखी, यहाँ तो 0 हो नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस के 4ac लिखा है, और इसकी वैल्यू जब 0 आएगी तो 0 बटे में करोगे तो बेच मान आना है। हल करना हो तो करो, ना करना हो तो नहीं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। ओके, आगे देख लो, आगे क्या लिखा हुआ है दूसरे वाले सवाल में। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हो। तो हल करना है, बराबर मूल के लिए कौन सी कंडीशन चलती है, 0 वाली कंडीशन चलना है। बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगाना है, ठीक है। तो इसको भी देख लो जरा, ये सवाल थोड़ा आया ही नहीं होगा पूरा, इसको देखो जरा, मूल बराबर आ गया। अब इसके बाद आगे देख लीजिए, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है पहला सवाल, 2x स्क्वायर धन के kx धन के 3 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस की bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर दोगे। यहाँ a बराबर 2, b बराबर d, c बराबर 3। अब वो कह रहा है मूल बराबर वाली कंडीशन लगाओ, मूल बराबर होंगी कब होंगी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। और रख दो इसमें मान, वैल्यू इनपुट कर दो तो सब सही आ जाएगा। वैल्यू इनपुट करोगे क्या रखोगे, बी स्क्वायर माने के स्क्वायर माइनस के 4 गुणा ए की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 3, ठीक है बेटा, बराबर में 0। के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 3 24 आ गया। के स्क्वायर बराबर उधर ले जाएंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ से आगे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर निकालोगे तो 24 पे कहीं नहीं आ जाएगी, निकाल लो बाहर कितना आएगा, 24 का वर्गमूल करना आता है। एक तो 4 बराबर बाहर है, काट दो 4 का ऐसे काट दो बाहर, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 4 6 24 से 2 रूट 6 आ जाएगा। बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 रूट 6। अब बेटा पूछेंगे नहीं कि 2 रूट 6 कैसे आए, 2 रूट 6 ऐसे आए, 2 से काटी 12, 2 से फिर काटी 6, 3 से काटी 6, ये 2 का तो जोड़ा बन नहीं रहा, ये अंदर अंदर हुए, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये बाहर आ गया, ये आ गया के की वैल्यू ये आ गई। एक सवाल और रह गया है, बगल में ये हो जाएगा, दूसरा वाला भी करना चाहे कर दें, मिटा दें कि कर दें। इस साइड वाला उतार लिया वो तो मिटा दूं, ये वाला मिटा दूं, पहला वाला, ठीक है। देखो जरा, इसमें लिखा है kx बाहर
x माइनस 2 यानी कि 6 बराबर 2। ये लिखा है, गुणा कर दो बेटा। यहाँ लिखा है तो आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर, इसमें करोगे माइनस की 2 की, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत आ रही हो देख लो, कन्फ्यूजन मत रहना। ये क्या लिखा है? क्या व्यापक समीकरण से तुलना करना है, कैसे करना है? यहाँ नहीं पूछ पा रहे थे, मुझे क्या पूछ रहे हैं? एक एक्स का गुणा के का के में, तो के तो जहाँ की तरह ही एक्स में एक्स स्क्वायर, के का 2 में जुड़ने की 2। अच्छा जी गलत हो गया ना, 2 के एक्स आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, तो गुणा गलत है ना। सी से सी बराबर 0 से करने पर कर दो। ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा? के। बी बराबर कितना आ जाएगा? 2 के। सी बराबर कितना आ जाएगा? लगाओ। मूल बराबर होंगे, कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 आएगा। लगा दो बी स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग, ऋण चिन्ह लगा दो, 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 2 दूनी 4 की स्क्वायर माइनस की कितनी आ जाएंगे? ऐसा ही आ रहा है। क्या आंसर निकलेगा इसका? इसका क्या आंसर निकल रहा है जी? 4 का भाग दे तो क्या आ जाएगा? 4 8। आंसर क्या दिया है? ए का कोई मान दिया है? उत्तरमाला पे जाकर जाते हो, देखो जरा ए का मान दिया है क्या? कुछ नहीं दिया, लेकिन यहाँ से निकल रहा है, देते ही छोड़ दो, जो आ रहा है वो लिख दो। और क्या है? यहाँ से कर लो ना, 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? के स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ से कैसे यहाँ आ जाएगा? बी की वैल्यू आ ही नहीं सकती, छोड़ दो। तीसरे वाले के देखें, देखो उसने कहा है के का ऐसा मान जान दीजिए उसके मूल बराबर। देखो तीसरा वाला देखो लिखा है, एक क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। माना आम की बगिया दिख रहा है इसमें, आम की बगिया, आम की बगिया दिख तो रहा है। माना आम की बगिया की चौड़ाई, कंडीशन में क्या लगा? इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। चौड़ाई मानना है x, चौड़ाई x, x क्या है? मीटर के सेंटीमीटर? मीटर में लगा है क्षेत्रफल, ठीक है, मीटर है। तब लंबाई बराबर 2x, दूनी है तो कितनी हो जाएगी? 2x। प्रश्न कह रहा है उसका क्षेत्रफल 800 मीटर है। तो अब है काय के आकार की? देखो आयत के आकार की होगी, तो आयत का लिखना है, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लगा दो,
एक्स गुणा 2x बराबर में दिया है 800 दिया है क्षेत्रफल। इसका करोगे 2x स्क्वायर बराबर 800, एक्स स्क्वायर बराबर निकालोगे 800 बटे 2 यानी 400। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा 400। कोई दिक्कत? 400 के बाद एक्स की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 400 पर करनी आ जाएगी और एक्स बराबर निकालोगे प्लस माइनस की 20 आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ गया 20 मीटर और तब लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी 2 गुणा 20 माने 40 मीटर। आ रहा है समझ में क्या नहीं? चौड़ाई मानी थी 100 मीटर, चौड़ाई तो आ गई 20 मीटर, लंबाई 2x मानी थी 40 मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर सवाल? अगला देखो इसका, अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल लिखा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो नहीं नहीं वाला क्या निम्न स्थिति संभव है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु कर दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। माना दोनों मित्रों की आयु x तथा y है। x धन y बराबर 20। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है 4 वर्ष की उनकी आयु का गुणनफल, मतलब x माइनस 4 और y माइनस 4 बराबर 48। कोई समीकरण बन रहा है? कोई समीकरण नहीं बन रहा। एक्स का गुणा वाई में करोगे एक्स वाई, एक्स का 4 में करोगे 4x, 4 का वाई में करोगे यानी कि 4y, 4 का 4 में करोगे 4 चौको 16 बराबर 48। एक्स वाई माइनस की 4x माइनस की 4y 48 और धन की 16। एक्स वाई माइनस की 4x माइनस की 4y बराबर 48 जो 50 या 54 10 54। कोई समीकरण बना? नहीं बना। कैसे हल करोगे? नहीं हो पाएगा हल, तो लिखना संभव नहीं। जैसा नहीं क्लियर बेटा? हिंदी सवाल समझ में आया? इसका कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा। ये हो जाएगा आपका सवाल नंबर 4। 5वां और देख लो लास्ट सवाल है कृष्णावली का। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर की पाइप को बनाना संभव है? तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करो। देखो बेटा, माना लंबाई क्या मान लो, कुछ भी मान लो, x मान लेंगे, संभव हो जाएगा। माना लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, तब आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बराबर कितना आएगा? कितना दिया है? 400। कितना दिया है? 400 एक्स वाई एक्स वाई बराबर 4। कोई दिक्कत? अब परिमाप बराबर लगाओ। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। बराबर में कितना दिया है? परिमाप कितना दिया है? 80। तो 2 इंटू एक्स धन वाई बराबर 80। कितना आ जाएगा? 2x यानी कि 2y बराबर 80।
कि नहीं आ रहा? यहाँ से क्या करोगे? 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देने पर देखो भाग में कितना बन जाएगा? क्या हो गया? x धन y बराबर कितना आ गया? 40। x धन y बराबर कितना आ गया? 40। अब क्या करोगे बेटा? यहाँ से x बराबर मान निकाल लेंगे, 40 माइनस y। इसे समीकरण 3 दे देंगे, इसे 2 दे देंगे, इसे 1 दे देंगे, जो भी करना है बना लो। x की वैल्यू रख दो वहां में, काय में रख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने को रखो। x की वैल्यू है 40 माइनस y, y बराबर 400 आ रहा है जी। बड़ा करोगे कितना आएगा? 40y माइनस की वाई स्क्वायर बराबर 400 बन गया। अब तो कर लोगे क्या नहीं? तो लो वाई स्क्वायर यानी कि 4y माइनस की 400 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर? ऋण चिन्ह का भाग बिंदु द्वारा वाई स्क्वायर माइनस की 4y धन की 400 बराबर 0। अब 400 की ऐसे तो गुण घट करोगे, जोड़े घटाए, जोड़े घटाए तो 400, जोड़े घटाए तो 4 आए और गुणा करें तो 400 आए। बताओ ऐसे बोले हो? आंसर दिया है इसमें कुछ? आंसर से मेल खा जाएगा ना, कोई तो गुणा आ जाएगा। बीसम 400 आ रहा है।